हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब? आज की हमारी कहानी है गलती माँ की। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अरे, तुम खुद ही उसे पैसे दे देती तो वो ये सब करता ही क्यों? विमला जी अपनी बहू आशा से बोली। फिर सुमेर, आशा का पति, बोला, उसने अपने बाप के पैसे लिए हैं, तुम्हारे नहीं, जो तुम उसे सजा दोगी। आशा बेचारी चुपचाप सबकी बातें सुनी जा रही थी। आशा की फैमिली में उसके पति सुमेर के अलावा उसका 6 साल का बेटा दक्ष के साथ उसके सास ससुर विमला जी और रमाकांत जी के अलावा उसके एक देवर मोहित और नंद मिताली भी है। आशा की शादी को 8 साल हो चुके हैं। उसके घर में हर किसी की आदत है, कुछ भी हो घुमा फिरा कर गलती आशा पर ही डाली जाती है। उसकी सास तो ऐसा करती ही है, बाकी सब भी यही करते हैं। बस उसके ससुर जी ही है जो हर बार उसकी तरफदारी करते हैं। आज भी कुछ नहीं हुआ था। आशा लेटी हुई थी। तभी दक्ष ने आकर कहा, मम्मा प्लीज़ मुझे 10 रुपीज़ दो ना, मुझे आइसक्रीम खानी है। तब आशा बोली, बेटा अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तुमको बाद में दिलवा दूंगी। फिर दक्ष बोला, प्लीज़ मम्मा अभी दो ना। आशा ने मना किया तो दक्ष उठकर चला गया। और कुछ देर के बाद आशा ने देखा दक्ष आइसक्रीम खा रहा था। तो आशा ने उससे बुलाकर पूछा, दक्ष आपके पास पैसे कहाँ से आए? तब दक्ष बोला, मैंने खुद लिए। क्या मतलब? आशा ने उससे पूछा। तब दक्ष बोला, वो मम्मा मैंने पापा के पर्स से पैसे लिए। ये सुनकर आशा को गुस्सा आ गया। फिर भी वो खुद को संयत करके बोली, आपने पैसे लेने से पहले पापा से पूछा था? तब दक्ष बोला, नहीं मम्मा, पापा वहाँ थे ही नहीं। मैंने पापा के पर्स से 10 रुपीज़ निकाले और आइसक्रीम वाले को देकर फिर आइसक्रीम ले लिया। तब आशा ने उसे बहुत डांटा और कहा, ऐसे किसी से बिना पूछे पैसे लेना चोरी होती है। चोरी होती है दक्ष, अब आपको इसकी पनिशमेंट मिलेगी। फिर आशा ने उसे खाना देने से मना कर दिया। आशा हमेशा ऐसा ही करती थी। वो दक्ष को मारती नहीं थी, बस उसे पनिशमेंट दे देती थी और पनिशमेंट के तौर पर वो उससे उसकी कोई फेवरेट चीज़ ले लेती थी। आज भी खाने में उसके फेवरेट छोले और पूरी बने थे, इसीलिए आशा ने उसे डिनर देने से मना किया और बाकी सब घर वालों को भी ये बात बताई। तब विमला जी ने दक्ष को उठाया और खाना दिया। हालांकि दक्ष खाना खा नहीं रहा था, तभी सबने ये सारी बातें कही। फिर मिताली भी बोली, भाभी जब उसने आपसे पैसे मांगे थे तो दे देने चाहिए थे। अगर आप पैसा दे देती तो वैसा नहीं करता, और फिर अब आप उसका खाना बंद कर रहे हो। फिर मोहित भी बोला, हाँ भाभी, बच्चे कैसा बिहेव करेंगे ये तो माँ की जिम्मेदारी होती है। उन सब की बातें सुनकर आशा की आंखों से आंसू आ गए और वो ये सोचने लगी कि आज उसके ससुर जी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। हमेशा तो वो उसके सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते थे, पर आज वो सब चुपचाप सुन रहे थे। तभी रमाकांत जी बोले, अरे बस करो तुम सब, बहू ने तो बस दक्ष का खाना बंद किया है। अगर मैं होता तो पहले तुम सबका खाना बंद कर देता। घर में कुछ भी हो तुम लोग घुमा फिरा कर बस इसी की गलती बता देते हो। अरे गलती हर बार माँ की ही नहीं होती, और वो अपने बच्चे को अपने तरीके से कुछ समझाना चाहती है तो तुम लोग उसके पीछे ही पड़ गए। फिर रमाकांत जी आशा से बोले, और बहू तुम खुद इनकी बातों का जवाब क्यों नहीं देती हो? हर बार तुम्हारे लिए मैं ही बोलता रहूँ। तुम खुद इनको जवाब दे देती तो आज ये लोग इतना नहीं बोलते। अपने लिए खुद बोलना सीखो बेटा, हर बार कोई तुम्हारे लिए बोलने नहीं आएगा। और दूसरी बात, जैसा तुम अपने बच्चे को बनाना चाहती हो पहले खुद वैसा बनो। अगर वो अपनी माँ को सबकी गलत बातें मानते देखेगा तो वो सही और गलत का फ़र्क कैसे समझेगा? फिर रमाकांत जी दक्ष से बोले, दक्ष बेटा, आपकी मम्मी ने आपसे जो भी कहा वो बिल्कुल सही कहा। चाहे किसी की भी चीज़ हो, लेने से पहले उससे पूछो तब लो। फिर दक्ष बोला, सॉरी दादाजी। फिर रमाकांत जी बोले, सॉरी बेटा, अपनी मम्मी से कहो। फिर दक्ष ने अपनी मम्मी से सॉरी बोला। फिर आशा ने उसे अपने हाथ से खाना खिलाया। इसके बाद आशा ने भी अपने लिए खुद बोलना शुरू किया। दोस्तों, रमाकांत जी ने सही कहा या नहीं, इसी सवाल के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।